दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी यकजहती रहे, खुशगवार ताल्लुकात रहे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ इसी पे। सरहद के इस पार हम भी हैं, तुम भी हो, मिलने को बेकरार हम भी हैं, तुम भी हो। सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल, सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल, मोहब्बत के तलबगार हम भी हैं, तुम भी हो। फिर कौन है जो हमको रोकता है मिलने से, गलत फहमी का शिकार हम भी हैं, तुम भी हो। हम फिल्मों में बदफहलियां करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, लेकिन बाद में जो हमारी पिटाई होती है, हीरो मारता है, हीरोइन गालियां देती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, कई बार पब्लिक मारती है हमें, तो कहने का मतलब ये है कि विलन जो है बजाते खुद एक बहुत बड़ी खिदमत करता है माशरे की, कि हम जैसे गलत काम मत करो, जैसे गलत कामों से दूर रहो, वरना तुम्हारा भी हशर वही होगा जो आखिर में हमारा फिल्म है। विलन का होना भी जो है सज्जाद मियां बहुत जरूरी है। अगर विलन नहीं है, कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, टेंशन कैसे पैदा होगी, वरना तो ये था कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। अक्सर जब भी मेरे पास वक्त होता है, अल्लाह ताला ने मुझे शेर कहने का शऊर तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, दूसरों के अशार, दूसरों की नज़में, दूसरों की गजलें मैं जरूर पढ़ता हूँ। रूमानियत जिंदगी में होना, रोमांस जिंदगी में होना जो है वो बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी धरती की बड़ी हस्ती रज़ा मुराद जी का हमारे साथ सज्जाद पिज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ख़ुसूसी इंटरव्यू। ये इंटरव्यू का पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ऑन एयर होगा। रज़ा मुराद साहब को हमारे साथ इस इंटरव्यू में आप ऐसी बातें करते हुए देखेंगे जो आपने इनकी ज़ुबान से पहले नहीं सुनी होंगी, और अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हम पीरज़ादों या किसी मौलाना के दर पर हाज़िरी भी नहीं देनी पड़ेगी। इस इंटरव्यू की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पे पाकिस्तान के बड़े अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और अजीम तरीन गुलकार गुलाम अली और हंसमुख क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी हमें ख़ुसूसी तौर पर रज़ा मुराद जी के लिए अपने पैगामात भिजवाए हैं, जो हम आपको सुनवाएंगे। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमें चैनल का लिंक भेज दिया करें। इस चैनल के ख़ुसूसी प्रोग्राम्स को पाने का तरीका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हर प्रोग्राम आप तक पहुँच सके। जज साहब, फिर मेरी बेगुनाही का सबूत छोटा भाई लेकर आता ही होगा। जिस सबूत का तू इंतजार कर रहा है, उसके पन्ने हमने हवाओं में बिखेर। राणा प्रताप, ये मत भूलिए कि हम जेल मंत्री भंडारी हैं, भंडारी। हमारी एक आवाज पर पूरा असेंबली हॉल हिल जाता है। हमारी ही छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। कैद कर लो इसे। आदाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ हिंदुस्तान की अजीम पर्सनैलिटी, फिल्मी पर्सनैलिटी, अजीम अदाकार, अभिनेता रज़ा मुराद जी मौजूद हैं। अगर हम आपका नाम देखते हैं तो रज़ा अली मुराद बनता है, और अगर हम इसको मुखफ़्फ़फ़ एब्रीविएशन में पढ़ते हैं तो राम बन जाता है। यहीं से मोहब्बत जो हिंदू मुस्लिम दोस्ती की और जो प्यार है वो शुरू हो जाता है। रज़ा मुराद जी, आदाब। आदाब आदाब जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। तो आपने रज़ा मुराद जी का एक प्रोमो देखा होगा इस इंटरव्यू से पहले, जिसमें रज़ा मुराद जी के लिए पाकिस्तान से बहुत मोहब्बतें हमें मिली हैं। पाकिस्तान के जो बड़े अदाकार हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, उन्होंने भी ये प्रोमो देखा और बहुत दुआएं भेजी हैं, मोहब्बतें भेजी हैं रज़ा मुराद जी। कुरैशी साहब, मैं सज्जाद पिज़ादा बात कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारे दोस्त हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं रज़ा मुराद जी, आपकी खिदमत में प्यार कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी मोहब्बतों का पैगाम उनकी खिदमत में पेश कर मोहब्बतों का इजहार, और ये कि हम जितने भी फनकार हैं, भारत के हों या पाकिस्तान के हों, हम सब एक दूसरे के करीब हैं और करीब आना चाहते
और बाकी ये पीपल टू पीपल जो है वो तो सिलसिला जारी होना चाहिए। हमें दुश्मनियों में और जंगों से गुरेज करना चाहिए। हम फनकार जैसे रजा मुराद साहब हैं, हम हैं कि हम मोहब्बतों के ही मतवाले हैं। और मैं तो बल्कि रजा मुराद साहब को, धर्मेंद्र साहब से भी मेरी बड़ी अच्छी मोहब्बत का रिश्ता है और वो भी मुझे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इज्जत देते हैं। और फिर उसके अलावा बर्रे सगीर के सबसे बड़े फनकार दिलीप साहब, जिनके जो आजकल हॉस्पिटल में हैं और उनके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह उनको सेहत अता। और अजीम तरीन गुलकार ग़ुलाम अली जी ने रज़ा मुराद जी के लिए हमें क्या पैगाम भेजा, वो भी सुनिए। मैं ग़ुलाम अली अर्ज़ कर रहा हूँ, आपका जाना पहचाना, आप बहुत प्यार करते हैं, आप सब लोग खुश रहें। और ख़ासकर रज़ा मुराद साहब जो एक्टर हैं, बहुत बड़े और बहुत मजे हुए एक्टर हैं। उनकी रहाइश भी वहाँ मुरादाबाद के पास, मैं वहाँ भी उनको मिला हूँ और दिल्ली में बहुत ज़्यादा मिला हूँ और वो यहाँ पाकिस्तान में भी आए थे और उन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छे अल्फाजों में मेरा जिक्र किया। मुझे इसलिए खुशी बहुत हुई है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब भी बात करते हैं तो उनमें इतना प्यार झलकता है कि आदमी का दिल भर आता है। और मैं उनके लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूं, बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे अपने काम के A1 एक्टर हैं और मैं बहुत खुश हुआ। उन्होंने मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत दफ़ा ज़िंदगी में वहाँ भी मुलाकातें हुई हैं, यहाँ लाहौर भी मुलाकात हुई थी, यहाँ पे स्पेशल उनका इंटरव्यू था और मुझे भी बुलाया गया था। बहरहाल मैं बहुत खुश हुआ हूँ, उन्होंने मेरा जिक्र किया, मैं खुद भी उनको बहुत याद करता रहता हूँ। सलामत रहें, रज़ा मुराद साहब खुश रहें, आबाद। और शुएब अख्तर साहब जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी बड़ा प्यार भेजा है। बहुत मेहरबानी। रज़ा मुराद जी, जब मैं देखता हूं कि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं तो मेरी समझ में दो बातें आती हैं। एक तो ये कि जो जुबान आप बोलते हैं उस जुबान की चाशनी एक ये वजह बनती, दूसरी ये कि जो हिंदुस्तानी तहजीब है वो आपकी शख्सियत में छलकती है। तो ये जो जुबान की चाशनी और हिंदुस्तानी तहजीब, ये आपने कहां से सीखी? देखिए, आप जबान की चाशनी और हिंदुस्तानी तहजीब का जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो दोनों बातें हैं ये फितरी हैं। उर्दू जो है वो मेरी मादरी जबान है। उर्दू मीडियम से ही मैंने मैट्रिकुलेशन किया और वालिद साहब बहुत बड़े आलिम थे उर्दू के फारसी के, तो विरसे में कुछ चीजें मिली हैं मुझे और यकीनन इस मुल्क में मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। इसका नमक, इसकी मिट्टी मेरे खून में शामिल है। तो ये जो दोनों सिफात आपने गिनाई हैं, इनका होना मेरे लिए फितरी बात है। इसमें कोई मैं समझता हूं कि मेरे लिए कोई पढ़ाई की बात नहीं है। अगर उर्दू मीडियम का एक तालिब इल्म में रह चुका हूं तो यकीनन उर्दू मुझे ठीक ठाक आनी चाहिए। और हिंदुस्तान क्योंकि मेरा वतन है, मैं यहीं पला बड़ा हूं, यहीं पैदा हुआ हूं, तो यहाँ की जो तहजीब है और यहाँ का तमद्दुन है वो मुझ में, मेरे खून में समाया हुआ। दोनों बातें फितरी हैं। यहाँ पे रज़ा मुराद जी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने आपके लिए मोहब्बतों भरा पैगाम भेजा है और आपने जिक्र किया था हमारे से गुफ्तगू में रात भी कि आप उनकी तबीयत के हवाले से परेशान हैं, तो आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? ग़ुलाम अली साहब के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे, बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बहुत ही हरदिल अजीज हैं हमारे वतन में। जब उनकी फिल्म मौला जट आई थी जिसमें उन्होंने नूरी नद का किरदार निभाया था, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से अदाकार उनसे बेहद मुतासिर हुए। उनके
गुफ्तगू करने के अंदाज से, उनकी चाल ढाल से, उनके खदो खाल से एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी थी सब पर। और मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी बार वो फिल्म देखी है, मौला जट। और सिर्फ मैंने ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री ने उस फिल्म को बहुत बार देखा है और बहुत लोग उनसे मुतासिर हुए हैं। तो मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूं। मैं मुस्तफा कुरैशी साहब का बहुत बड़ा परस्तार हूं। और पिछली बार जब मेरा पाकिस्तान आना हुआ था तो ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मुलाकात करूं और वो ख्वाहिश मेरी पूरी हुई। तो मेरा उनसे सलाम कहिएगा और कहिएगा कि आपका मद्दा, आपका परस्तार रज़ा मुराद बारगाहे इलाही में आपकी सेहतयाबी के लिए रोज दुआ करता है। मेहंदी हसन गुलाम अली साहब, ये इनकी लाफानी आवाजें जो हैं आज भी हमारे घर होती हैं। तो वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दर्दमंद शख्स हैं, अजीम वो शख्स हैं और उनकी जिंदगी हमारे लिए बे इंतहा कीमती है। तो हम बस उनकी उम्र दराजी की बारगाहे इलाही में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और एक फितरी बात होती है कि अगर आप अच्छे अदाकार हैं तो उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी लाजमी होता है। अच्छा इंसान जब तक किसी और की तकलीफ नहीं समझेगा, उसके दर्द को अपने सीने में नहीं समेटेगा, तो फिर वो किरदार निगारी कैसे कर सकता है। तो एक अच्छा शख्स होना जो है हर अदाकार के लिए बहुत जरूरी है। और उनसे मुलाकात के बाद मैंने ये महसूस किया कि वो जितने अजीम अदाकार हैं उतने ही अजीम वो शख्स हैं। कितने आराम से कट जाती न पूछ ए दोस्त, अपने मांझे से कोई काट के गर्दन देखे। रज़ा मुराद जी, ये भी अक्सर सुना जाता है कि और हिस्ट्री ये है कि सबसे पहले जो आपकी फिल्म आप समझते हैं कि जो कामयाब हुई और जिसमें आपको आगे आने का मौका मिला, नमक हराम फिल्म। शेर आपने वहां पे पढ़ा उस फिल्म में पहला। तो क्या ये हकीकत है कि शायरी में इतनी ताकत है, हिंदी शायरी कह लीजिए या उर्दू शायरी, कि इसमें इतनी ताकत है कि इसी वजह से और ये रोल की जो आपने वो शेर का वहां भाया, इस वजह से आपको कामयाबी ज्यादा मिली? आपके ख्याल में इस तरह शायरी है वो इंसानी जिंदगी पे असरअंदाज होती है? और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान में आपका पसंदीदा शायर भी कौन से हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, कोई भी जो साध होता है, जब तक आप उसके तार ना छेड़ें तब तक साथ से आवाज नहीं आती है। तो हर इंसान के जो अंदरूनी तार हैं उन्हें शायरी छेड़ती है। तो किसी भी अदाकार के लिए शायरी का सुखन होना जो है वो लाजमी तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक जरूरी है। और दिलीप साहब ने एक बार एक इंटरव्यू में फरमाया था कि अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो आपके लिए शायरी का शऊर बहुत जरूरी है। भले आप शेर खुद ना कहते हो, लेकिन शेर समझना और शेर को अदा करना, उसकी अदायगी। तो मैं यहाँ पे अक्सर मैं एक्टिंग क्लासेस लेता हूँ और जो पहला मेरा सबक होता है वो मैं नज्म देता हूँ और उनसे, अपने तालिब इल्मों से मैं नज्म पढ़वाता हूँ। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना फिर एक शायर में, एक अदाकार में या फिर एक आम आदमी में क्या फर्क हुआ है। शायर भी जो है वो जमाने के दुख दर्द अपने दिल में समेटता है और फिर वो अपनी बात कहता है। अदाकार भी यही है। शायर जो है अपने कलम से वो बात कहता है, वो बात जाहिर करता है, और अदाकार जो है अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से वो बात कहता है। तो बात प्रोजेक्शन की है।
आप कलम से करें या आप चेहरे से करें या आप मुकालमों की अदायगी से करें, तो शायरी इंसान के अंदर एक उसके दिल में उसके नरमी आती है, मिजाज शायराना उसका हो जाता है, मिजाज रूमानी हो जाता है। और रूमानी मिजाज होना भी बहुत जरूरी है। मेरा मकसद ये है कि रूमानी होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दोशीदा से की रूमानियत में आप मुब्तला हैं। आप रूमान जो है आप अपने काम से भी कर सकते हैं, आपके काम से भी आपकी रूमानियत हो सकती है, कुदरत से भी आपकी रूमानियत हो सकती है। और जो नेचर है, जो पहाड़ हैं, जो झील झरने हैं, जो जंगल हैं, उनसे भी आदमी जो है रूमानियत में मुब्तला हो सकता है। तो बहुत जरूरी है रूमानियत जिंदगी में होना, रोमांस जिंदगी में होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो अक्सर जब भी मेरे पास वक्त होता है, अल्लाह ताला ने मुझे शेर कहने का शऊर तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, दूसरों के अशार, दूसरों की नज़में, दूसरों की गजलें मैं जरूर पढ़ता हूँ और मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ। फिर रिकॉर्ड करने के बाद फिर अपने दोस्त अहबाबों को मैं वो तकसीम भी करता हूँ। तो ये मेरा एक शौक है। सही है। रजा मुराद जी, आपने साज के तार की बात कही। आपने सारी जिंदगी फिल्मों में विलन के किरदार निभाए, लोगों को फिल्मों में बहुत दर्द दिया। क्या हकीकी जिंदगी में किसी ने साज का तार बनाकर आपको भी चोट दी? अगर ऐसा हुआ तो आपके दिल को ये चोट दोस्तों की तरफ से मिली या किसी महबूब की तरफ से? एक शेर सुनाऊं आपको? आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, लोग कांटों से बच के चलते हैं। हमने फूलों से जख्म खाए हैं, तो हमने फूलों से जख्म खाए हैं। और ये भी देखिए, जिंदगी का एक तजुर्बा होता है, जिंदगी का एक निचोड़ होता है। जब आपके दिल को कोई सदमा पहुंचता है, ठेस पहुंचती है एक दोस्त की तरफ से, तो वो भी आपको एक अच्छा इंसान बनने में आपकी मदद करती है कि मुझसे क्या भूल हुई, मुझ में क्या कमी थी जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। या तो मेरी समझ में कमी थी, या मेरे बिहेवियर में कमी थी, या मुझ में कमी थी कि मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। बजाय उस पे उंगली उठाने के शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, मैं ये सोचता हूँ, और फिर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं उसके कसूरवार आप खुद भी हैं, क्योंकि ताली जो है वो एक हाथ से तो बचती नहीं है। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो कुछ हो सकता है हम में भी कमियां हों, जिसकी वजह से कुछ दोस्त हमारा साथ छोड़ गए, और अगर वो साथ छोड़ गए तो किसी हद तक हो सकता है वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो। मैं यही कहता हूँ। रजा मुराद जी, आपकी फिल्में देखकर डर के मारे हमारी सांसें थम जाया करती थी। तो क्या किसी दोशीज़ा ने भी डरते डरते आपसे इजहार मोहब्बत भी किया? क्या किसी और की सांसें भी रुकी? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा बहुत कम होता है विलन्स के साथ।
और अगर होता भी है तो उसका इजहार नहीं करना चाहिए। कुछ विलन्स की भी फॉलोइंग होती है, अगर हीरोज की 90% होती है, 90% होती है, तो विलन्स की भी 10% तो विलन्स की भी फॉलोइंग होती है। दोषीदाएं उन्हें भी पसंद करती हैं। कुछ दोषीदाओं को जो हैं इस किस्म के नेगेटिव कैरेक्टर्स भी जाती जिंदगी में अच्छे लगते हैं। ऐसे वाकयात हुए हैं, लेकिन मैं फिलहाल उन वाकयात को बयान करने से कासिर हूं, माफी चाहता हूँ। हुए हैं। रज़ा मुराद जी, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कहीं भाभी जी घर पे हों और आपके सामने बैठी हुई हो तो आप इजहार नहीं कर पा रहे हो उनके सामने? भाभी जी बिल्कुल घर पे हैं, लेकिन वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उन्हें पता है कि मैं पब्लिक फिगर हूँ, उन्हें पता है कि फीमेल्स में, मेरी दोषीदाओं में मैं बहुत मकबूल हूँ। वो जानती हैं, इस बात जानती हैं। तो ये भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। रज़ा मुराद जी, आपने फिल्मों में विलन का कारोबार तो बहुत अच्छे से निभाया, जाती जिंदगी में मगर कौन से कारोबार पर यकीन रखते हैं, मोहब्बत का या नफरत का? और आपके ख्याल में इनमें से कौन सा कारोबार ज्यादा अच्छा है? देखिए, नफरत की तो मेरी दुकान है। हाँ। नफरत की दुकान है, क्योंकि विलन्स के रोल करता हूं, लेकिन जब दुकान बंद करता हूं और घर आता हूं तो सिवाय मोहब्बत के दिल में और कुछ नहीं होता। मैं इसकी आपको मिसालें देना चाहूंगा। अक्सर ये कहा जाता है कि विलन्स जाती जिंदगी में अच्छे इंसान होते हैं, फैमिली मैन होते हैं, जेंटलमैन होते हैं। तो मुझसे एक बार ये सवाल किया गया कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो मैंने इसका ये जवाब दिया कि हर शख्स के दिल में नफरत होती है, गुस्सा होता है, हसद होती है, हवस होती है। हर इंसान के दिल में होती है। हमारे अंदर जितना भी गुस्सा है, जितनी भी जलन है, जितनी भी हवस है, वो हम कैमरे के सामने निकाल देते हैं। तो फिर जाती जिंदगी में हमारे पास ये तमाम चीजें जो हैं उनकी गुंजाइश नहीं रहती। जैसे कोई सांप होता है, अगर आप उसका जहर निकाल दीजिए या ककड़ी को आप ऊपर से काट के उसे घिसिए तो उसकी कड़वाहट निकल जाती है, या सांप का जहर निकल जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है कि सारा जहर, सारा गुस्सा, सारी शरारत हम कैमरे के सामने निकाल देते हैं। तो जाती जिंदगी में हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। और मुकाबलतन जो विलन्स की बीवियां हैं वो हीरोज की बीवियों से ज्यादा खुश रहती हैं मुकाबलतन, क्योंकि हीरोज के पीछे तो तमाम दोशीदाएं दौड़ती हैं, पागल होती हैं, हीरोज के पीछे भागती हैं और विलन से उतना ही दूर भागती हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जितना भी हमें बुरा करना होता है वो हम कैमरे के सामने कर देते हैं। तो जाती जिंदगी में हमारे लिए कुछ बुरा करने के लिए कोई गुंजाइश बाकी रहती नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि विलन का होना भी जो है सज्जाद मियां बहुत जरूरी है। अगर विलन नहीं है, कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, टेंशन कैसे पैदा होगी? वरना तो ये था कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अगर विलन नहीं होगा। अब देखिए क्या है, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, वो बाइबल हो, वो रामायण हो, वो महाभारत हो, वो कुरान शरीफ हो, सब में आपको बद किरदार मिलेंगे। सब में, उनमें आपको, उन किताबों में भी आपको बड़े बड़े विलन मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि
सच्चाई की कदर तो तब होती है ना जब बुराई एकदम उभर के सामने आए, सच्चाई की तभी सच्चाई की कदर होगी। अगर बुराई नहीं होगी और पूरी दुनिया में सब सच्चे लोग होंगे तो फिर सच्चाई की कदर करने वाला कौन होगा? सही भी किरदार की कदर करने वाला कौन होगा? हमारा भी यही है मकसद के हम फिल्मों में बदफैलियां करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, लेकिन बाद में जो हमारी पिटाई होती है, हीरो मारता है, हीरोइन गालियां देती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, कई बार पब्लिक मारती है हमें, तो कहने का मतलब ये है कि विलन जो है बजाते खुद एक बहुत बड़ी खिदमत करता है माशरे की, कि हम जैसे गलत काम मत करो, तुम जैसे गलत कामों से दूर रहो, वरना तुम्हारा भी हशर वही होगा जो आखिर में हमारा फिल्म में होगा। तो विलन का होना बहुत जरूरी है। आपने बजा इरशाद फरमाया। रजा मुराद जी, क्या कभी आपने हिजर का दर्द भी पाया और क्या कभी वसल की राहत भी महसूस की? महबूब की जुदाई ज्यादा अजियत देती है या महबूब के मिलने की खुशी में ज्यादा मजा है? जुदाई के बाद, अजियत के बाद जो मिलने की राहत है उसका तो लुत्फ ही अलग है। जो कहते हैं कि जो लज्जत वस्ले यार की है, जो एक मिसाल है कि जो मजा इंतजार में है, जो मजा इंतजार में है वो वस्ले यार में नहीं। तो अगर हर चीज आपको सोने की थाली में, चांदी की थाली में मिल जाए तो उसकी कदर आप कैसे करेंगे? जब तक जुदाई का दर्द आप अपने दिल में महसूस ना करें, उसकी टीस आप महसूस ना करें, तो वसल की जो लज्जत है उसकी कदर आप कैसे करें? तो कोई भी चीज दुनिया में जब आप मेहनत करके हासिल करते हैं या कुर्बानियां देकर हासिल करते हैं या दिमागी अजियत से गुजर कर आप हासिल करते हैं तो उसकी कदर बहुत, वरना हर चीज अगर आपको प्लेट में मिल रही है तो फिर उसकी क्या कदर है? यही जिंदगी का जो है ये दारो मदार है कि मेहनत करके कई बार दिल टूटता भी है, काली रात से गुजरना पड़ता है, तभी सुबह जो सहर होती है, सुबह इंसान तभी उससे लुत्फ अंदोज होता है जब वो एक बहुत ही काली रात से जो है दो चार हुआ हो और उसे शहर का सुबह का इंतजार हो, और जब सुबह आए, एक सुहानी सुबह आए, तो यही जिंदगी है कि आपको मेहनत करके हासिल करने की जो लज्जत होती है वो बिना मेहनत के बिल्कुल नहीं। रजा मुराद जी, आपने जिंदगी का तो मुकम्मल निचोड़ हमारे सामने रख दिया है। एक सवाल जिंदगी के बारे में कि इंसान को जिंदगी में सोच समझकर कदम उठाने चाहिए, मशवरों को मान लेना चाहिए या फिर हक और सच के लिए सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो आपका हक है वो तो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, और हक के लिए लड़ना जो है कोई बुराई नहीं है। जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, और कई बार अगर हक नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है या उसे आपको छीनना पड़ता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई वहां होती है जब आप छीनने के लिए आप मुश्तइल हो जाएं, आप इश्तियाल अंगेजी पर आप उतर आए, वो बात गलत है। हक मांगने के भी कई तरीके होते हैं जो मिलते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी मिसाल है दुनिया में महात्मा गांधी की,
उन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाई बिना इश्तियाल अंगेजी के, बिना मुश्तिल हुए। जिसे हम कहते हैं हिंसा जो है वो वायलेंस है, अहिंसा जो है वो नॉन वायलेंट है, नॉन वायलेंस है। अमन से, चैन से, सत्याग्रह करके महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलवाई। तो आप कानून अपने हाथ में ले लें वो बात अलग है। अगर सही तरीके से आपको अपना हक चाहिए, आप सही तरीके से लड़िए, वो आपको हक मिलेगा, यकीनन मिलेगा जी। और जहां तक सवाल है बर्दाश्त करने का, तो एक डायलॉग था मुगल आजम में दिलीप कुमार साहब का। वो कहते हैं कि अनारकली चली गई और मैं देखता रहा। तो अकबर आजम कहते हैं कि और तुम कर भी क्या सकते थे? तो दिलीप साहब जवाब देते हैं कि अजीम शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, लेकिन आज जिले इलाही को अपने जुल्म और मेरे सब्र की एक हद मुकर्रर कर। तो जुल्म सहने की भी एक हद होनी चाहिए और जुल्म सहने की भी एक हद होनी चाहिए। तो इतना जुल्म मत कीजिए किसी पर कि सामने वाला जो है वो चीख उठे, चिल्ला उठे और फिर आपके जुल्म का जवाब आप ही की जबान में आपको दे या आप ही के तरीके से दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है रजा मुराद जी, आपने यहाँ पे जिक्र किया इस धरती के हमारे जो अजीम लीडर थे महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी की डेथ पे पाकिस्तान ने भी की खिदमात का जिक्र किया था, और जब उस वक्त जिन्ना साहब जिंदा थे कायदे आजम, तो उनके हुक्म पे पाकिस्तान का झंडा 3 दिन तक सरनिगू झुका रहा था। और पूरे पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान पे भी बहुत ऐसे प्रोग्राम हुए थे जिसमें गांधी जी की जो अजीम जो स्ट्रगल्स थी और जो उनकी शख्सियत थी उस हवाले से बहुत बातचीत की गई थी। तो जिन्ना साहब और महात्मा गांधी जी का एक ये विजन था, उनकी ये सोच थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप हो वो अमेरिका और टोरंटो की तरह के होने चाहिए, कनाडा और अमेरिका की तरह के होने चाहिए। तो आज महात्मा गांधी जी भी नहीं है हमारे दरमियान और कायदे आजम भी नहीं है। तो आप जैसी जो शख्सियात हैं, जब वो इस बारे में सोचती हैं, जिस तरह के मुस्तफा कुरैशी साहब ने कहा आपका ना पैगाम देते हुए कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और फनकार जो हैं वो जंग नहीं अमन चाहते हैं। आपने तो सारी जिंदगी विलन के किरदार निभाए और यही जंगों की आपने बात की, लड़ाई झगड़े की आपने, लड़ाई झगड़े फिल्म में आप बहुत करते रहे। तो अब पाया तो आपने कुछ नहीं, तो क्या दोनों मुल्कों को आपकी फिल्में देखकर और आखिर में एंड देखकर ये सोचना नहीं चाहिए कि जब रजा मुराद जी सारी जिंदगी विलन के किरदार अदा करके फिल्म में आखिर में कुछ नहीं पा सकते, फिल्में जो हैं वो तो हमें भी हो गए जी। फिल्में जो हैं वो दिलों को करीब करती हैं। हाँ। और फिल्में जो हैं या फिल्म के जो अदाकार हैं, कोई सरहद उन्हें बांध नहीं सकती, कोई सरहद नहीं बांध सकती। लता मंगेशकर की जो लाफानिया, कोई सरहद उसे रोक नहीं सकती। तो जो फनकार है उसका काम है लोगों के दिलों को खुश करना, लोगों का दिल बहलाना अपने फन से। और एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले। बहलाते हैं जो दिल मजरूह, उन पे हम मरहम रखते हैं, हम लोगों के आंसू पोंछते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके चेहरे पर हम मुस्कुराहट लाएं। वो फनकार हिंदुस्तान का हो या वो पाकिस्तान का हो, हमारा काम ही है, हमारा पेशा ही है लोगों का दिल बहलाना, उनका दिल खुश करना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना। तो
इसीलिए फनकार जो है वो हर दिल अजीज है, वो बैनुल अक़वामी शोहरत का मालिक हो जाता है अपने फन की वजह से, और उसके चाहने वाले जो हैं वो दुनिया के कोने कोने में होते हैं। तो आपको अपने फन का भी आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे भी। कैमरे के पीछे से मेरी मुराद ये है कि जब आपके परस्तार आपसे मिलने आते हैं, आपसे मुसाफा करने के लिए आते हैं, आपसे बगलगीर होने के लिए आते हैं, आपके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आते हैं, तो कभी किसी का दिल मत तोड़िए आप। हो सकता है कि थोड़ी आपको बेआरामी हो जाए, आपके लिए कुछ सेकंड्स की बेआरामी है, कुछ लम्हात की बेआरामी है, लेकिन जो आपका परस्तार, जो आपका मद्दा आपके पास आया है, उसके लिए सारी जिंदगी की एक यादगार है। तो कोशिश यही होनी चाहिए फनकार की कि कैमरे के सामने भी दिल बहलाए वो फिल्म बिनों का, और कैमरे के पीछे भी जितने भी उसके मद्दा हैं या जितने उसके परस्तार हैं, हो सकता है कि उससे थोड़ी बेआरामी हो, लेकिन उसके बावजूद उनका दिल रखना, उनके दिल को खुश करना जो है, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। और अल्लाह ताला भी जो है वो अपने उन बंदों से बहुत खुश होता है जो उसकी मखलूक को खुश रखने की कोशिश करते। अल्लाह ताला भी खुश होता है इन बातों से। जी। तो रज़ा मुराद जी, एक और सवाल था इसी सवाल में कि जो दोनों मुल्कों के जो हमारे रिलेशन हैं, क्या इसमें से विलन का किरदार निकलकर सिर्फ हीरो का किरदार नहीं होना चाहिए, खुशियां ही खुशियां नहीं होनी चाहिए? हाँ, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। हमसाये हैं, हम पड़ोसी हैं। हाँ। और अगर एक पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जला है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं जी, जो पड़ोसी रहते हैं, पड़ोस में घरों में रहते हैं, अगर एक पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जला है तो दूसरे पड़ोसी का ये फर्ज है कि अगर उसके पास 4 रोटियां हैं तो 2 रोटियां वो तकसीम कर दे, 2 रोटियां उसे दे दे और 2 रोटियां खुद खा ले। तो ये पड़ोसी और ये हमसाया जो है ये बड़ा आपके लिए अहम होता है। तो हम भी चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी यकजहती रहे, खुशगवार ताल्लुकात रहें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ इसी पे, दोनों ममालिक के माबैन, कि सरहद के इस पार हम भी हैं तुम भी हो, सरहद के इस पार हम भी हैं तुम भी हो, मिलने को बेकरार हम भी हैं तुम भी हो, सरहद के इस पार हम भी हैं तुम भी हो, मिलने को बेकरार हम भी हैं तुम भी हो, सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल, सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल, मोहब्बत के तलबगार हम भी हैं तुम भी हो, सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल, मोहब्बत के तलबगार हम भी हैं तुम भी हो। फिर कौन है जो हमको रोकता है मिलने से, फिर कौन है जो हमको रोकता है मिलने से, गलत फहमी का शिकार हम भी हैं तुम भी हो। तो हम तो मोहब्बत के हामी हैं, हम के सफीर हैं, और नफरत की, मनमुटाव की कोई गुंजाइश नहीं है। आज के जमाने में प्यार करने के लिए जब उम्र इतनी कम है तो नफरत की गुंजाइश कहाँ है इस छोटी सी जिंदगी। तो जितने प्यार से हम लोग आपस में रहें, चाहकर भी हम अपनी जो हमारी सरहदें हैं वो हम अलग नहीं करते। रहना तो हमें एक साथ ही है। हम साया किसे कहते हैं, एक ही साए में रह रहे हैं हम तो ये एका हो, बाहमी जहती हो, प्यार मोहब्बत हो, खुलूस हो, एक दूसरे का दर्द बांटें, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल। रज़ा मुराद जी, जब हमने देखा कि ऋषि कपूर जी की डेथ हुई तो दुनिया ने आपको रोते हुए देखा। जी, जिंदगी आपके हिस्से में ज्यादा क्या लेकर आई, आंसुओं की लड़ियां या फिर खुशियों की घटाएं? जिंदगी जो है वो धूप छांव है मेरे भाई, कभी खुशियां होती हैं,
कभी दुख होता है, कभी गम होता है। ये एक जिंदगी जो है सुख दुख का एक मिला जुला संगम है, सुख दुख का, धूप छांव का। आपने ऋषि कपूर की बात की, उनका तस्करा किया। मुझे बाद में बड़ी शर्मिंदगी हुई कि जब मीडिया ने ऋषि कपूर की वफात पर जो मुझसे सवालात किए, तो मैं अपने आंसुओं को, अपने जज्बात को नहीं रोक पाया। मैं बिल्कुल नहीं रो पाया। और जिस तरीके से एक आम इंसान रोता है अपने किसी करीबी दोस्त को याद करके, मेरे आंसू भी छलके, मेरा गला भी रौंदा, और मैं दिल से रो रहा था। मेरा बहुत करीबी, मैं हमेशा उसे चिंटू कहता था। और अक्सर वो मुझे फोन करता था, मेरी वालिदा को फोन करता था और कहता था कि अम्मी, आपका एक और बेटा है चिंटू, कभी भी कोई बात हो तो फोन करके उसे याद कीजिएगा, वो 5 मिनट में आपके पास आपकी खिदमत में। तो ऐसे मेरे उसके ताल्लुकात थे। बहुत फिल्में हमने की साथ, लैला मजनू हमने एक फिल्म की, और आरके की हमने 2 फिल्में की, प्रेम रोग और हिना, चिंटू के साथ की। और कभी मैंने उसे आज तक कभी ऋषि नहीं कहा, मैं उसे चिंटू ही कहता। तो मेरा बड़ा हमदर्द दोस्त था मेरा। और उसकी मौत का ऐसा दिली सदमा मुझे पहुंचा कि अब तक मैं पूरे तौर पे जो है उससे उबर नहीं पाया। और फनकार तो वो लाजवाब थे ही, बड़े मुंह फट, जो बात अच्छी नहीं लगती थी वो मुंह पर कह देते थे, और उन्हें मुंह फट लोग अच्छे भी लगते थे। चापलूसों से वो दूर रहते थे। चापलूसी वो फौरन समझ जाते थे किसी की भी। लच्छेदार बातें उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उन्हें सच कहना और सच सुनना अच्छा लगता था। किसी फिल्म में मुझे, देखिए, काम तो उसने कभी किसी फिल्म में बुरा नहीं किया, लेकिन अगर उसकी कोई फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने कहा, चिंटू यार, फिल्म देख के मजा नहीं आया यार। अच्छा कर रहा था, क्या अच्छा नहीं था उसमें, बताओ। ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, गुड। वो अप्रिशिएट करता था ये बात। तो उसके जाने का मुझे बेहद गम है, बेहद रंज है। और जो एक कमी हो गई है वो तो मेरे ख्याल से कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। जिस्मानी तौर पे वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पे वो हमेशा ता जिंदगी हमारे साथ है। रजा मुराद जी, दिलीप कुमार साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे। अभी कुछ दिनों पहले ऐसी अफवाह उड़ गई थी उनकी तबीयत के हवाले से, तो क्या अभी इस दौरान आपकी उनसे बात हुई? उनका हाल कैसा है? हाल तो भाई 99 साल माशाल्लाह, 99 साल उनको पूरे हो गए हैं, और सदी में 1 साल बाकी है। ऐसा फनकार तो दुनिया में बहुत कम हुए हैं। उनके बारे में शेर कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दिलीप कुमार जैसा फनकार सदी में, क्या मैं समझता हूं कि 1000 साल में एक आध होता है। और भले आज वो अलील हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है, वो ट्रिप पर ग्लूकोज उनको चढ़ा हुआ है, लेकिन उनकी जिंदगी हम सब के लिए आज भी बहुत अहम है। वो एक ऐसा सुकून है, वो ऐसा एक पेड़ है, ऐसा वो एक जबरदस्त पेड़ है जिसकी छांव में पूरी फिल्म इंडस्ट्री पनपी है। जिसे हम कहते हैं कि फादर फिगर हैं वो। अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का अगर हम बाबा आदम कहें तो वो बात गलत नहीं होगी। वो ऐसा फनकार
और सिर्फ फनकार ही नहीं साहब, इल्म आलिम जिसे कहते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप उनसे बात कर लीजिए, दुनिया के किसी भी टॉपिक पे, हर चीज की इतनी उन्हें मालूमात, इतनी नॉलेज, इतना वसी था, सबको बहुत दिया है उन्होंने। और उनका जो फन है उससे 60 साल तक हम लुत्फ अंदोज हुए हैं। अलग अलग किस्म के उन्होंने जो किरदार निभाए हैं, हम तो ये चाहते हैं कि वो जिंदा रहें, वो हमेशा रहें हमारे साथ, और उनका जिंदा रहना जो है हमारे लिए, हमारे मॉरल के लिए बहुत बड़ी बात है। बस हमें का साया चाहिए। जैसे वालिदैन भी ज़ईफ हो जाते हैं, वालिदैन भी अलील हो जाते हैं, वालिदैन भी बुजुर्ग हो जाते हैं, वो सिर्फ यूं कर देते हैं, सिर्फ अगर हमारे सर पर हाथ रख देते हैं या हमारी पीठ पर हाथ रख देते हैं, वही हमारे लिए बहुत होता है। तो वो हमारे पूरी इंडस्ट्री के वो वालिद की तरह है, उनका रहना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी फिल्म देख लेता है, आपका जादू तो उस पर चल जाता है। क्या आप पर भी कभी किसी की नजरों ने ऐसा जादू किया कि आप अपने होश खो बैठे हों और शराब सीख पे डाल दी हो और कबाब शीशे में? पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। रजा मुराद जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पार्ट 2 का नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस करना मत भूलिएगा।